तो भारत से ये यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको गुवाहाटी पहुंचना पड़ेगा। गुवाहाटी आसाम का एक रेलवे स्टेशन है जहां पे आप आसानी से पूरे भारत से कहीं पे भी गुवाहाटी तक पहुंच सकते हो। गुवाहाटी से रेल से पहुंचने के बाद इम्फाल और फिर मोरे आपको जाना पड़ेगा। बस ले सकते हो या टैक्सी से भी जा सकते हो। फिर मोरे से म्यांमार एक दिन के लिए भी आपको वीज़ा मिलता है, लेकिन हमको चाहिए एक यात्रा करनी है हमें म्यांमार में, तो अप्लाई करना पड़ेगा हमें ऑनलाइन वीज़ा, जो लगभग भारतीय रुपयों में 3500 रुपये होगा और डॉलर में देखें तो $50 होगा। $50 के हिसाब से 3500 रुपये होगा और ये ऊपर नीचे हो सकता है डॉलर के रेट के अकॉर्डिंग। तो बेहतर है कि आप म्यांमार के लिए पहले ही ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई कर दो, तो इससे आपको आसानी पड़ेगी। और म्यांमार में जाने के लिए सिर्फ ई वीज़ा ही अवेलेबल है और ये बहुत आसान है। कुछ ही घंटों में या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका रिजेक्ट हो गया या एक्सेप्ट हो गया, जैसे भी है। उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। सारे ये जितने भी इस जर्नी में आपको होने वाले सबके प्रिंट आउट निकाल के 2-2 3-3 कॉपी रख लो, सबसे बेस्ट ये है। इसके बाद म्यांमार इमिग्रेशन में आप वहाँ पे जाओगे और ई वीज़ा की कॉपी दिखाओगे। जो भी होटल हमने बुक करा है उसकी कॉपी ले जाना। और होटल आप फ्री कैंसिलेशन वाला भी कर सकते हो, जिसमें बाद में आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन उसकी प्रिंट आउट कॉपी निकाल के आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेगी कौन सा होटल आपने बुक करा है। कुछ फ़ोटोज़ अपने साथ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ज़रूर रखना। और यही कुछ एक डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट वगैरह यही सब रखने हैं। तो उसके बाद हम एंटर हो जाएंगे म्यांमार के तामू सिटी में। तामू सिटी पहली सिटी है और भारत की आखिरी जो मोरे गांव है, जो वो भारत का आखिरी गांव, तो मोरे से तामू में एंटर हो जाएंगे। और उसके बाद म्यांमार में हम 1600 किलोमीटर की जर्नी करेंगे। म्यांमार में पूरा 1600 किलोमीटर तक चलते रहेंगे या हिचाइकिंग करेंगे या टैक्सी बस जो भी है। म्यांमार में आजकल थोड़ी सिचुएशन ख़राब है, इसलिए देखते हैं जो भी होता है। पर लोगे तो वहाँ पे एग्ज़िट स्टैंप लोगे सबसे पहले और उसके बाद थाईलैंड के इमिग्रेशन में जाओगे। फिर वहाँ पे थाईलैंड के इमिग्रेशन में आपके पास सारा कुछ होना चाहिए। आगे का प्लान क्या है उसको प्रिंट आउट निकाल लो कि आपने कैसे कैसे जर्नी करनी है। रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए सिंगापुर से, जो भी है, तो रिटर्न टिकट होना चाहिए आपके पास। और होटल की बुकिंग सारी वो होनी चाहिए। और एजेंट और वो सब जो है ना, करप्शन वहाँ पे बहुत होता है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है। और वीज़ा ऑन अराइवल वैसे थाईलैंड का तो बहुत फ्री है और इजी भी होता है, इतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन आपको पूरा प्लान जो है, डॉक्यूमेंट जो है, फ़ाइल जो है अपनी पूरी तैयार करके रखनी है। 4 फ़ोटो लगेंगे, जिसमें से मैं बोलूँगा कि हमेशा आप 20-30 फ़ोटो पहले से ही जहाँ से भी आप चलने वाले हो तो वहाँ से फ़ोटोज़ और पूरी फ़ाइल अपनी बना के ले जाओ। सब सारे डॉक्यूमेंट के 3-3 कॉपी लेके जाओ, 20-30 फ़ोटो लेके जाओ। तो इस तरह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वरना एजेंट लोग हैं और ये सब आपको कोई ना कोई उसमें फंसाने की कोशिश करेंगे, आपके पास ये नहीं है वो नहीं है। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और वहाँ पे अगर 4 फ़ोटो खिंचवाओगे तो 500 रुपये लगेगा मतलब तो बहुत कुछ प्रिंट आउट निकलवाना, फ़ोटो निकलवाना, ये सब बहुत बहुत महंगा होता है। तो पहले से ही अपनी फ़ाइल बना के लेके जाओ, कोई गुंजाइश नहीं पैसे खर्च करने की। इसके बाद मलेशिया जाओगे तो वीज़ा ऑन अराइवल वैसे मलेशिया में होता है, पर बहुत महंगा है। 5 एग्ज़िट पॉइंट है वैसे तो, उधर से आप थाईलैंड से मलेशिया में एंटर हो सकते हो। तो वहाँ पे फिर थाईलैंड से जब एग्ज़िट होगे तो वहाँ से भी एग्ज़िट की आप स्टैंप लगवाओगे और मलेशिया में एंटर हो जाओगे। तो मलेशिया एंट्री के लिए आपको पहले से ये याद रखना है कि इसमें भी पहले से ही आपको ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई करके रखना है, जिसकी डॉलर पे डिपेंड करती है, पर 1200 से लेके 1400 तक फ़ीस हो सकती है इसकी भी। उसके बाद मलेशिया से जब एग्ज़िट करोगे तो मलेशिया की एम्बेसी में इमिग्रेशन में पहले आप स्टैंप लगवाओगे। उसके बाद सिंगापुर में जाओगे। सिंगापुर में जब इमिग्रेशन में जाओगे तो वहाँ पे भी वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन उनके लिए जिनके पास पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया या फिर यूएसए का वीज़ा होगा, उनको वीज़ा ऑन अराइवल है। लेकिन अगर होता तो भी मैं हमेशा बोलूँगा कि आप ई वीज़ा लेके जाओ, बहुत इजी होता है, ऑनलाइन आप आसानी से उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर बोलोगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ। 50 कमेंट आ गए तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा कि कैसे आप ऑनलाइन आसानी से वीज़ा कर सकते हो, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है उसके लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और वो सब। तो ये सब बहुत ईजी है, मतलब ई वीज़ा निकालना इतना ज़्यादा ईजी होता है कि आप सिंपली एकदम उसमें सब कुछ डालोगे, डिटेल डालोगे, फ़ोटो वोटो अपलोड करोगे, सारी डिटेल आसानी से आपका ईमेल पे फिर उसका जो भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट है वो हो जाएगा। ज़्यादातर एक्सेप्ट हो जाता है ऑनलाइन वाला। बाकी फिर चेकिंग आपकी इमिग्रेशन पे होती है। इमिग्रेशन में सारे डॉक्यूमेंट चेक कराओगे, उसके अंदर फ़ाइल आपकी पूरी होगी, जिसके अंदर होटल बुकिंग, वीज़ा, पासपोर्ट,
फ़ोटो, तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो चलो अब देख लेते हैं कि आपको एडवांस प्रिपरेशन क्या करनी है। तो सबसे पहले गुवाहाटी जाना है, तो गुवाहाटी की सबसे पहले ट्रेन बुक करनी है आपको। ऑनलाइन ट्रेन बुक हो जाएगी IRCTC के ऐप से, आसानी से गुवाहाटी की ट्रेन बुक हो जाएगी। बहुत सारी अवेलेबल है, हर सिटी से आपको गुवाहाटी के लिए ट्रेन मिल जाएगी। इसके बाद जहाँ जहाँ पे आपको रुकना है, होटल की बुकिंग करनी है, बाद में जिसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। रिटर्न फ़्लाइट बुक करनी है आपको सिंगापुर से या मलेशिया से, जहाँ से भी आप वापस आना चाहते हो, यात्रा को जहाँ पे भी ख़त्म करना चाहते हो। और ये सब होने के बाद फ़ोटो प्रिंट आउट ये सब निकालने के लिए आपको एक उस पे जाना है, एक शॉप पे जाओ और सभी के एक साथ 3-3 कॉपी निकलवाओ। सारे प्रिंट आउट की 3-3 कॉपी, और फ़ोटो कम से कम 20 से 30 आप फ़ोटो निकलवा लो। तो ये सब एडवांस प्रिपरेशन आपको करनी है, बुकिंग करनी है, प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं सबके, और ये सब प्रिपरेशन करनी है। और एक आप पूरे रूट का मैप भी ज़रूर बना के रखो, जिससे कि इमिग्रेशन में आपको आसानी होगी। जब भी किसी ऑफिसर से मिलो या रास्ते में कभी चेकिंग हो, तो आप उन्हें समझा सकते हो कि हम ऐसे ऐसी यात्रा कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो एक पूरा कॉन्फिडेंशियल एक वो होता है, कॉन्फिडेंस देता है वो ऑफिसर को या किसी से भी आप जिससे भी मिलने वाले हो कि हम भाई ये इस यात्रा पे हैं, हम ये करने वाले हैं। तो सारी वीज़ा की कॉपी, एक फ़ाइल पूरी अच्छे से तैयार करो और निकल जाओ। तो ये 5 देशों की पूरी यात्रा हो जाएगी। इंडिया से आप चलोगे, फिर म्यांमार में पहुंचोगे, थाईलैंड, मलेशिया और फिर सिंगापुर। टोटल देखोगे इंडिया को मिला के 5 देश हो जाएंगे। इन सब में पूरा आपका कितना खर्चा आएगा, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे भी वीडियो बनाऊं तो ज़रूर कमेंट करना। और वीज़ा कैसे अप्लाई करने हैं सबके, ऑनलाइन ई वीज़ा बहुत आसान होते हैं, ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएंगे। और अगर चाहते हो कि मैं बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और किस चीज़ पे मैं वीडियो बना सकता हूं जानकारी देने के लिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। चलो बाय बाय।